एक मिनट बात सुनो सारे, इससे कोई टेढ़ा गेला कोई आता पाई नहीं करेगा भाई। आराम से बात करो भाई। बात करा जो आपसे कोई द्वेष नहीं, बात करके चलेगा खोल रहा है। गेट खोलो, खोल भाई। आज का जो प्रदर्शन था किन मांगों को लेकर किया गया? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो विरोध प्रदर्शन था महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के वीसी ऑफिस में, ये जो परीक्षाओं में छूट को लेकर था, एक सप्ताह पहले इनसो संगठन द्वारा एक शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन किया गया था, जिसमें हमने हमारी जो मुख्य मांग थी उनसे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का जो प्रशासन उसको अवगत करा दिया था। जो मुख्य मांगे थी उनमें एक तो जो परीक्षा पैटर्न में उसमें NE5 का पैटर्न दिया जाए, जो लैब और लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी में उनमें इसकी की सुविधा नहीं है वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और जो लैब है उनमें केमिकल नहीं है केमिकल उपलब्ध कराया जाए, और जो बॉयज़ हॉस्टल का मेन गेट है उसके अंदर गाड़ियां बैन कर रखी, उस गेट को खोला जाए। एक सप्ताह पहले भी ये प्रोटेस्ट किया गया था और हमें एक सप्ताह का टाइम मधुबनी प्रशासन ने दिया था कि इन मांगों को तुरंत प्रभाव से हल करके डिसीजन लिया जाएगा। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करने आए थे, प्रोटेस्ट करने आए थे। तो क्या आश्वासन दिया प्रशासन की तरफ से? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर गुलशन तनेजा ने हमें आश्वासन दिया है कि जो हमारी NE5 की मेन सबसे मुख्य डिमांड थी उसको हल कर दिया गया है। कल तक लिखित में आदेश आ जाएंगे और बच्चों को पहले की तरह जैसे कोविड में राहत दी गई थी परीक्षाओं को लेकर, उसकी तरह NE5 का पैटर्न दिया गया है। हम रजिस्ट्रार साहब के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो और भी आपकी मांगे थी उनका? लैब के लिए उन्होंने ये बताया कि लाइब्रेरी में जो AC लगने हैं उनका टेंडर कर दिया गया है, विदिन 15 डेज़ वहाँ AC लग जाएंगे, और केमिकल सभी लैबों में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहुँचा दिया है। और जो हॉस्टल गेट था बॉयज़ हॉस्टल का, उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जल्द ही उसकी जो समस्या उसका भी समाधान किया जाएगा। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, रजिस्ट्रार साहब के इस निर्णय से हम संतुष्ट हैं, और उन्होंने छात्रों के हित में ये फैसला लिया है, ये हमारे लिए बहुत ही स्वाभिमान की बात है। हम धन्यवाद करते हैं रजिस्ट्रार साहब का। क्या था बच्चों ने, क्या मांग थी? उनकी ये मांग थी कि जो हालांकि ये पहले भी आए थे और दूसरे संगठनों से भी इस तरह की डिमांड आई हुई है कि कोई से भी 5 प्रश्न करने की हमें अनुमति दी जाए, यानी यूनिट वाइज जो चॉइस हम देते हैं कि एक यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनमें से एक करना होता है। वो ये कहते हैं कि जो हमारे सेक्शन हो 5 सेक्शन, जिसमें हर सेक्शन में 2 यूनिट होते हैं और एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें एक क्वेश्चन होता है। तो वो ये उनकी मांग ये थी कि NE5 जो है वो ये वाला जो है चॉइस दी जाए, और इसकी वजह वो ये बता रहे थे, हालांकि कि सिलेबस अभी हुए नहीं, लेकिन हमने प्रिंसिपल्स की मीटिंग की थी, उसमें ये बताया गया कि सबके सिलेबस हो चुके हैं। फिर भी ये ध्यान में रखते हुए कि अभी वो साइकोलॉजिकली या अभी वो उस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हुए हैं कि जो वो वाला पैटर्न है, क्योंकि पीछे जब ये कोरोना काल में उस तरह का पैटर्न रहा है NE5 का, तो इस बार अथॉरिटीज़ ने सोचा चलो ठीक है कि इस बार और हम
इस तरह के देते हैं, लेकिन कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी रहेगा। बाकी जो यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 4 जो यूनिट होते हैं उसमें 2-2 क्वेश्चन आते हैं 8, उनमें से कोई से 4 वो क्वेश्चन कर लें। इसके अलावा कुछ केमिकल की मांग, एसी वगैरह की मांग? केमिकल्स का कोई बड़ा इशू नहीं है, जहाँ से भी किसी भी डिपार्टमेंट को अगर ज़रूरत है तो हम तुरंत मुहैया कराएंगे। और एसीज़ की बात कर रहे थे, वो लाइब्रेरीज़ में कुछ लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, हमने उसके लिए टेंडर प्रोसेस शुरू कर रखी है। लेकिन इन द मीन टाइम जहाँ एसी लगे हुए हैं और अभी ज़रूरत नहीं है तो वो वाले वहाँ हम तब तक जो है अरेंज करवा देंगे। ये कब तक लिखित में आ जाएगा जो ये बाय टुमारो, कल तक आ जाएगा। थैंक यू सर।